नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। स्नातकोत्तर के चतुर्थ समसत्र में एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का अध्ययन अपेक्षित है, जिसका नाम है ध्वन्यालोक। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में विविध आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से अपने मतों का प्रतिपादन किया है। काव्यशास्त्र में काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हुए काव्य की आत्मा के प्रति जिज्ञासा को भी प्रकट किया है। काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भामह माने जाते हैं, जो कि कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ से युक्त जो होता है वही काव्य है। धीरे धीरे यह और ही विकास को प्राप्त होते हैं और विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने अपने चिंतन में काव्य के आत्म तत्व की जिज्ञासा को प्रकट किया। काव्य शास्त्र के प्रमुख 6 संप्रदाय माने गए हैं: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। रस संप्रदाय के आचार्य भरतमुनि, अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामह, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। शब्द और अर्थ रूपी शरीर के काव्य क्या आत्म तत्व क्या है, इसकी जिज्ञासा में साहित्य शास्त्र के प्रस्थान प्रवर्तक आचार्यों में कुछ लोग रस को, कुछ लोग अलंकार को, कुछ गुण को यानी रीति को, इसी प्रकार से कोई वक्रोक्ति को, कोई औचित्य को, तो कुछ ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। आजकल हम देखते हैं कि इन 6 संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय जो है, उनका ध्वनि सिद्धांत अधिक चमत्कारकारी होने के कारण प्रमुखता रखती है। काव्य मीमांसाकार आचार्य राजशेखर भी कहते हैं, ध्वनिनाति गभीरेण काव्य तत्व निवेशिणा आनंदवर्धन कस्य नासीद आनंदवर्धन। ध्वनिनाति गभीरेण, ध्वनि के द्वारा अत्यंत गंभीर तत्व के द्वारा काव्य तत्व निवेशिना, काव्य के तत्व का निवेशन करने वाले आनंदवर्धन
आनंदवर्धन कैसे न आसित आनंदवर्धना, किसके आनंद को वर्धन करने वाला नहीं था। मतलब आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करके काव्य में ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करके काव्य का मूल स्वरूप ध्वनि को बतला करके काव्य तत्ववेत्ताओं के हृदय को आनंद से आपूरित कर दिया। आजकल जितने भी साहित्य हैं उन सभी साहित्यों में जितने भी साहित्य के आचार्य ने जिन जिन संप्रदाय को स्थापना किया उन सभी में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रथम है। और ध्वनि संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य आनंदवर्धन है। और उसके बाद धीरे धीरे आनंदवर्धन के मतों को समर्थित करते हुए, उनको स्वीकार करते हुए अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ, विश्वनाथ आदि बहुत सारे आचार्यों ने उनके ध्वनि सिद्धांत को धीरे धीरे पल्लवित और पुष्पित करने लगे। ध्वनि संप्रदाय में उपलब्ध जो साहित्य है उनमें सबसे पहला ध्वन्यालोक ही है। और उनकी कारिका तथा वृत्ति के रचनाकार कौन है इसके विषय में बहुत सारे वाद विवाद हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ध्वन्यालोक की वृत्ति एवं कारिका दोनों के रचिता आचार्य आनंदवर्धन ही है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार लोकोत्तर वर्णन में निपुण कवि कर्म के रूप का रस आदि व्यंजन व्यापार प्रधान के ललित और उचित सन्निवेश से सुंदर शब्दार्थ युगल काव्य का आत्मा जो है वही ध्वनि है। यानी लोकोत्तर चमत्कार करने में निपुण कवि कर्म यानी काव्य के रूप का रसादि व्यंजन व्यापार, रस आदि के द्वारा व्यंजित कराने वाले व्यापार प्रधान का ललित यानी सुंदर और उचित सम्यक ढंग से सन्निवेश किया हुआ चारु शब्दार्थ युगल काव्य का यानी शब्द और अर्थ का सुंदर रूप से संयोजन किया हुआ जो है काव्य की आत्मा वह ध्वनि है। यही ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन का मत है। ध्वनि शब्द का सबसे पहला व्यवहार महर्षि पतंजलि, भर्तृहरि आदि महावैयाकरणों के द्वारा किया गया, जो कि प्रधानभूत स्फोट रूप अर्थ का अभिव्यंजक शब्द था। और उसके बाद आचार्य आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट आदि काव्य तत्ववेत्ताओं ने इस प्रधानभूत ध्वनि शब्द को काव्य विशेष का अभिव्यंजक शब्द के रूप में और उसके अर्थ के रूप में किया गया। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि शब्द के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं, यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति शूरभिः कथितः। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति शूरभिः कथितः। यानी यत्र अर्थ शब्दों वा, जहां पर अर्थ और शब्द दोनों अथवा अर्थ, शब्द अथवा अर्थ, तम अर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थौ, उनके अर्थ का उपसर्जन कर दिया गया हो और उसके स्वार्थ से ही
व्यंग्यतः काव्य विशेषः, जो काव्य का विशेष अर्थ व्यक्त किया जा रहा है, सह ध्वनि इति सूरिभिः कथितः, वही ध्वनि है, ऐसा विद्वानों का मत है। सूरिभिः कथितः इति विद्वद उपज्ञेयम् उक्तिः। सूरिभिः कथितः का अर्थ यहाँ पर विद्वानों से जानना चाहिए। और प्रथम विद्वान कौन है? प्रथमे ही विद्वांस वैयाकरणाः, सबसे पहला विद्वान कौन है? तो वैयाकरण। वैयाकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, क्योंकि व्याकरण जो है वही संपूर्ण विद्याओं का मूल है। व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम तेचा श्रूयमानेषु वर्षेषु ध्वनिरिति व्यवहारन्ति। और वे लोग जो कुछ सुनते थे, जितने भी शब्दों का व्यवहार हम लोग करते हैं, उनमें जिन स्फोट शब्दों को, स्फोट को सुनते थे, उनको ध्वनि के रूप में व्यवहार करते थे। तथैव अन्य है तत् मतानुसारी भी सूरी भी काव्य तत्वार्थ दर्शी भी वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यम इति व्यपदेश्यो व्यंजकत्वात् साम्यात् ध्वनि इति उक्तः। तथैव उसी प्रकार से अन्य लोग भी तन्मतानुसारे भी, उनके मतों के अनुसार से सूरी भी इस शब्द के द्वारा काव्य तत्वदर्शी भी, काव्य तत्ववेत्ताओं का के द्वारा वाच्यवाचक सम्मिश्र, वाच्य अर्थ और वाचक शब्द, इन दोनों का मिश्रण शब्दात्मा काव्यमिति, शब्द का जो आत्मा है वह काव्य की आत्मा जो है वह शब्द है। इति व्यपदेश्य, इस प्रकार से उपदेश देते हुए व्यंजकत्व साम्यात, व्यंजकत्व के साम्य से ध्वनि इति उक्तः, ध्वनि कहते हैं। यानी कि विद्वान लोग सबसे पहले वैयाकरण, जो कि व्याकरण में स्फोट को ध्वनि माना, और उन्हीं ध्वनि को लेकर के, क्योंकि किसी भी शब्द का, किसी भी अर्थ का मूल ध्वनि है, तो काव्य शास्त्रियों ने वाचक शब्द और वाच्य अर्थ, इन सबों का मूल यानी काव्य की जो आत्मा है वह ध्वनि माना। इसी के लिए कहते हैं आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में कहते हैं, इदम उत्तमम मतिशायिनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधे कथितः। ध्वनि काव्य के विवेचना करते हुए कह रहे हैं कि इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये, यह जो है उत्तम है, और इसमें व्यंग्य की अतिशयता होती है। किससे? तो वाच्य से। वाच्य से जहां पर व्यंग्य की अतिशयता होती है उसको ध्वनि काव्य कहते हैं, और वही उत्तम काव्य है। ध्वनि काव्य यहाँ विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तो यह ध्वनि संप्रदाय जो है, यह ध्वनि शब्द जो है, ध्वनि संप्रदाय के द्वारा जो ध्वनि शब्द है वह केवल काव्य विशेष का वाच्य न होकर के 5 प्रकार के अर्थों में वह प्रसारित होता है। जैसा कि आचार्य अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन में कहा है, ध्वनति ध्वनि, व्यंजक शब्द में ध्वनति इति ध्वनि, और व्यंजक अर्थ में ध्वनति इति ध्वनि, और व्यंजना के व्यापार में ध्वन्यते अनेनेति ध्वनि, और रसादि व्यंग्यार्थ में ध्वन्यते या इति ध्वनि, और काव्य विशेष के अर्थ में ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य शास्त्र की परंपरा में ध्वनि शब्द का व्यवहार यहाँ विशेष रूप से व्यंजक रूप से शब्दार्थ के युगल के रूप में किया गया है। व्यंजना व्यापार के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए
काव्य विशेष के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग साहित्याचार्यों के द्वारा किया गया है। अतः काव्य में सहृदय जनों के द्वारा श्लाघनीय, अत्यंत चमत्कारकारी जो कोई भी विलक्षण चारुत्व संपन्न अर्थ है, वाच्य लक्ष्यार्थ की अपेक्षा जो अत्यंत भिन्न हो करके भी प्रधान रूप से प्रतिभाषित करते हैं और सहृदय जनों को आनंदित करते हैं, वही ध्वनि है। और वह जो है वह इस प्रकार से है जैसे कि अंगनाओं में लावण्य, स्त्रियों में लावण्य जैसे होता है, उसी प्रकार से काव्यों में ध्वनि होती है। और यह सबों में नहीं पाया जाता, महाकवियों की वाणी में ही यह पाया जाता है। जैसा कि आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतौ। यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य, जो अर्थ सहृदय जनों के लिए श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, वही काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है। और वह वाच्य और प्रतिमान के अर्थ से भेद से ये दो प्रकार के माने गए हैं। उनमें तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारै उपमा आदि भी, उनमें वाच्य अर्थ जो है वह प्रसिद्ध है उपमा आदि में, उपमा आदि अलंकार के रूप में वह प्रसिद्ध है। और प्रतिमान अर्थ, प्रतिमान अर्थ किसे कहते हैं तो बोलते हैं प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। फिर से एक बार सुन लें। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। तो प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, प्रतीयमानं, प्रतीयमान को, प्रतिमान अर्थ जो है वह पुनः अन्यत एव, फिर से अन्य ही है। वाच्य जो है, वाच्य अर्थ से प्रतिमान अर्थ अन्य ही है, अन्य ही वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनां, महाकविनां वाणीषु, महाकवियों की वाणी में प्रतीयमानं पुनः अन्यत एव वस्तु अस्ति, महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान अर्थ पुनः अन्य ही वस्तु है। यत् जो, तत् उन, प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तम, प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त है, विभाति और वह प्रकाशित हो रही है, चमत्कृत हो रही है, लावण्यम इव अंगनासु, जिस प्रकार से अंगनाओं में, स्त्रियों में लावण्य कोई अंग ना हो करके भी अंगना को चमत्कृत करती है, प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से काव्य में प्रतीयमान कुछ अन्य ही वस्तु है जो कि उन अवयवों से अतिरिक्त होकर के भी उसको भी प्रकाशित करती है। तो प्रतिमान अर्थ जिसके हम लोग ध्वनि कहते हैं, वह अन्य ही वस्तु है। काव्य के जो अवयव हैं, काव्य का जो शरीर है उसका दो अवयव है, शब्द और अर्थ। तो शब्द यानी वाचक शब्द और अर्थ यानी वाच्य अर्थ। तो वाचक शब्द और वाच्य अर्थ, इन दोनों अवयवों से अतिरिक्त है प्रतीयमान अर्थ। यह प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि है। और इस ध्वनि को बहुत ही महाकवि जो है
उन वाणियों में ही मिलती है, बहुत ही दुर्लभ है। और यह काव्य की आत्मा है, यही ध्वनि काव्य की आत्मा है। बोलते हैं कि काव्य की यह जो आत्मा है इसके बारे में बताते हैं आचार्य आनंदवर्धन, काव्यस्यात्मा स एव अर्थः तथा चाति कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। बोलते हैं कि जिस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि को पूरा यानी प्राचीन काल में क्रौंच द्वंद्व वियोग था, क्रौंच और क्रौंची के पक्षी के जोड़े में एक के वियोग से उत्पन्न होने वाला शोक जिस प्रकार से श्लोक के रूप में प्रकट हो गया, वही अर्थ जो है काव्य की आत्मा है। और यह काव्य की जो आत्मा है वह वाच्य अर्थ ना होकर के, वाचक शब्द ना होकर के, इससे भिन्न प्रतीयमान अर्थ है। और यही प्रतीयमान अर्थ हमेशा वाच्य अर्थ से विलक्षण होता है। इसकी प्रतीति काव्य तत्ववेत्ताओं के हृदयों में ही होती है। काव्य तत्ववेत्ताओं के हृदयों में ही यह ध्वनि या प्रतीयमान अर्थ उत्पन्न होता है। वस्तुतः यही व्यंग्यार्थ का और व्यंजक के समुचित सन्निवेश से अभ्यर्थित होता है। महाकवियों की वाणी में, काव्यों में महाकवियों की वाणी में, काव्यों में व्यंग्य और व्यंजक की प्रधानता से व्यंग्य व्यंजक के भाव का अर्थात व्यंजना व्यापार की प्रधानता से स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक एक शब्द को समझ करके वाक्य को समझता है, यह प्रथम अवस्था है। लेकिन वाक्य को सुनने के बाद डायरेक्ट वह वाक्य को भी समझने लगता है, यह उत्कृष्ट अवस्था है। उसी प्रकार से काव्य के वाच्य अर्थ को समझना यह प्रथम अवस्था है, और काव्य को सुनते ही वाच्यार्थ को समझते हुए या ना समझते हुए भी सीधे प्रतीयमान अर्थ को समझ जाना, यह काव्य तत्ववेत्ता की उन्नता अवस्था है। तो यहां पर बोलते हैं कि अगर प्रतीयमान अर्थ को जानने वाला व्यक्ति ही उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है, वाच्यार्थ को जानने वाला व्यक्ति उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं करता, तो क्या वाच्यार्थ को नहीं जानना चाहिए? तो इसके अर्थ में बतलाते हैं आचार्य आनंदवर्धन, आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवांजनः तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाच्ये तदादृतः। आलोकार्थी यथा दीपशिखायाम यत्नवांजनः तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः। यथा आलोकार्थी दीपशिखायाम यत्नवान, आलोकार्थी जनः दीपशिखायाम यत्नवान। जैसे जो प्रकाश है, अंधेरे में प्रकाश की इच्छा वाला व्यक्ति दीपशिखा को पहले खोजता है, यानी दीपक को खोजता है, और दीपक को खोजता है, दीपक जला देने मात्र से फिर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से काव्य तत्ववेत्ता वाच्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ को प्रकट कर देते हैं, प्रतीयमान अर्थ को प्रकट कर देते हैं, या ध्वनि को प्रकट कर देते हैं। यथा पदार्थ द्वारेण वाच्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत्
प्रतिपत्तस्य वस्तुनः, जिस प्रकार से पदार्थ के द्वारा वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार से वाच्यार्थ के द्वारा ही वह प्रतिपत्ति यानी कि प्रतीयमान अर्थ जो है वह प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो काव्य है, काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। और यह ध्वनि जो है इसके बारे में बताया गया, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषः सा ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। जहां अर्थ अथवा शब्द अपने अर्थ का उपसर्जन करके उस अर्थ के द्वारा ही काव्य विशेष अर्थ को जो प्रकट करता है, व्यक्त करता है, वह विद्वानों के द्वारा ध्वनि इस नाम से कहा गया है। यह ध्वनि जो है आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो ध्वनि है यह दो प्रकार का होता है, एक अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। आज ध्वनि के स्वरूप में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।